हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएं। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर आप लोगों का 6 है, ट्राइंगल्स। देखिए सभी ने चैप्टर नंबर 5 हमारा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक ऑल वीडियोस देख लिए होंगे, ऑल एक्सरसाइज देख लेंगे, ऑल क्वेश्चंस आप सबने देख लिए होंगे। 5.3 हमने 6 पार्ट में बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, 19 क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चंस थे, सम वाले क्वेश्चंस, तो हमने वहां पर 6 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि आप सभी को क्वेश्चंस को देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 की बीपीटी थ्योरम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम 5 मार्क्स की आप लोगों को देखने को मिल जाती है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये लगभग हर साल सीबीएसई के, चाहे अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक में मिल जाती है, या आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाती है। अगर थ्योरम नहीं भी मिलती है तो आप लोगों को इसके पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए आज के लिए हम अपनी ये थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। और थ्योरम है 6.1, बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। बीपीटी की बात करें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग बोलते हैं। देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, ट्राइंगल भी हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, प्रूफ क्या करना है वो हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले समझिए है क्या बेसिक। कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। देखिए एक लाइन है, एक ट्राइंगल है, जिसमें हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बीसी के पैरेलल डीई, जो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी डी पर और ई पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन हो गए? डी, और आपका कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो इनकी साइड्स है, इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा बच्चों? सेम होगा। जैसे क्या? ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। ये हमको प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको, और आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरीके से इसको आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है वो लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर? गिवन क्या चीज है बच्चों? तो आप सब यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि गिवन में तो सर हमको यहां पर पैरेलल बताया गया। क्या बताया गया है? पैरेलल। तो ट्राइंगल ए बी सी, देखिए पूरा ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पर बीसी जो है वो डीई के क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्या बताया? बीसी जो है वो डीई के क्या है बच्चों? पैरेलल है। ये ध्यान थोड़ा सा आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। आपको टीपीटी क्या करना है? देखिए टीपीटी, तो टीपीटी पे अभी हमने आपसे बताया कि ए डी, देखिए ए डी अपॉन डी बी रेशो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा सेम रेशो ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ध्यान रखिए, बात समझ में आ गई? ए ई अपॉन कितना हो गया आपका? ये ई सी। ये हमने टीपीटी करना। चलिएगा कंस्ट्रक्शन पर आइए। सबसे पहले बच्चों हमने यहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट किया है। क्या क्या? देखिए सबसे पहले हम ज्वाइन किया, बी को मिलाया किससे? ई से, ज्वाइन बी ई, ठीक। और सी डी, भाई बीई को मिलाया और किसको मिलाया हमने? सी डी को मिलाया या डीसी को मिलाया, एंड सी डी। हमने क्या लिख दिया? बीई को मिलाया और किसको मिला दिया बच्चों? सी डी को मिलाया। ऐसे ही हमने ऊपर भी तो ज्वाइन किया है, तो हम क्या लिखेंगे? ड्रा, ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर है किसके? एडी के, एंड डी एम। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, डी एम परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? एई के, एंड डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? एई के। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सभी को? देखो ध्यान से, ज्वाइन किया हमने बीई एंड सी डी, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ई एन। देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई एन किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों? एडी के। ऐसे ही डीएम परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा बच्चों? एई के। बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात आप लोगों को यहां पर ध्यान देनी है। आइए प्रूफ पर चलते डायरेक्ट हम।
किस पर चलते हैं अपने यहां पर, प्रूफ पर चलते। देखिए प्रूफ में, तो प्रूफ में एरिया हम लोग निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे आप यहां पर, एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ADE। ऐसे ही आप एरिया लेंगे यहां पर सेकंड ट्राइंगल अपना BDE। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BDE। देखिए ये वाला ट्राइंगल BDE, ठीक है। एक हमने लिया ADE और BDE, हमने यहां से ट्राइंगल लिया। अच्छा, आपको सबको मालूम होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक सिंपल सा हम लोगों ने फॉर्मूला बच्चों फाइंड किया हुआ है, हमको सबको मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट। कौन सा होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए ADE में लगाइए 1/2 बेस, बेस कौन सा होगा सर, बेस तो हमारा ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो कौन हो जाएगा सर, EN। कौन हो जाएगा, EN। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ध्यान दीजिए EN, परपेंडिकुलर EN, ये लीजिएगा। अब नीचे वाले ट्राइंगल में चलिए, देखिए BDE में लगाइए। किस में लगाना है, BDE। BDE कौन सा होगा, सेम ये वाला, देखो BDE। अब सेम आपको यहां पर भी लगाना है, तो क्या लिख, 1/2 DB या BD। क्या लिखते हैं, BD या DB आप लिख सकते हैं। तो हम इसको DB लिख देते हैं क्योंकि भाई हमने ऊपर DB लिखा हुआ है, तो आप इसको DB लिख दीजिए। अब देखिए बात आई परपेंडिकुलर कौन सा होगा। देखिए बेस सेम है तो EN, देखिए यहां पर परपेंडिकुलर कौन होगा, EN होगा, EN। देखिए EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका। बचा क्या बच्चों, यहां से AD/DB आपका यहां से देखिए ये बचेगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं बच्चों यहां पर, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ऐसे सेकंड ट्राइंगल लेंगे, देखो ध्यान से। अभी ADE लिया, अब ADE हम लेंगे यहां से और बेस हम इसको मानेंगे अब की बात, ठीक है, AE को। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और ऐसे ही आप दूसरा ट्राइंगल जब लेंगे तो आप लिखेंगे CED। देखिए अभी हमने इस तरफ का लिया, अब लेंगे CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। देखिए एरिया ऑफ ADE पे आइए, ADE तो 1/2, देखो ध्यान से। अब यहां पर बेस कौन हो जाएगा, AE हो जाएगा। कौन हो जाएगा, AE आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा बच्चों, यहां देखो ध्यान से, आपने ट्राइंगल ये लिया है तो DM आपका कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर। AE इंटू DM क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, 1/2। अब देखो यहां पर आइए ध्यान से, हमने ट्राइंगल लिया कौन सा बच्चों, CED, CE और D, ये आपका CED। तो अब देखो ध्यान से आपको देखना है, बेस कौन सा हो जाएगा, बेस आप लेंगे कौन, CE या EC आप लिख सकते हैं ना, EC इंटू, अब परपेंडिकुलर की बात आई, देखो हमने CDE लिया तो देखो ध्यान से, D से कौन जा रहा है, DM परपेंडिकुलर, तो इंटू कितना आ जाएगा, DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यह आ जाएगा AE/EC। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बच्चों आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन बन गई बच्चों आपकी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी कौन सी, ये सेकंड हो गई। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है। मेन चीज देखिए, स्टेटमेंट लिखने को अगर आएगा तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा। प्रूफ वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग लगातार आ रही है थ्योरम, और किसी सेट में थ्योरम आ जाएगी प्रूफ करने को, तो किसी सेट में क्वेश्चन आपका सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, कभी कभी तो सेम लिख देता कि प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम, या प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, या प्रूव दैट, ये आपको स्टेटमेंट पूरा लिख के दे देगा। अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था, प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम एंड राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के 2 मार्क्स के, प्रूफ करने के 3 मार्क्स के थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट हर एक बच्चे को याद होना चाहिए और प्रूफ करना भी हर बच्चे को आना चाहिए। देखिए अब ये इतनी बात तो हमने कर दी। आपको सबको मालूम है जो एरिया ऑफ बीडीई होता है वो एरिया ऑफ सीडीई के क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के इक्वल होगा। अब होगा क्यों भाई, ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम सबने पढ़ी थी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। क्या बताया
कि जब कोई ट्राइंगल में सेम पैरेलल होती है तो उसके जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये स्टेटमेंट आप लिख लेना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, सेम पैरेलल्स आर इक्वल, तो आप इसको स्टेटमेंट नंबर आपने इसको क्या मान लिया बच्चों, थर्ड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप कह सकते हैं, देखो ध्यान से भाई यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनको इक्वल लिख सकते हैं भाई। इस वाले से प्रूफ करके हमारा ये आया भाई, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका एक रिजल्ट है, ये आपका क्या है, एक रिजल्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। मैं कुछ और भी आप लोगों को रिजल्ट्स बता देता हूं, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में ये भी लग जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको फर्स्ट रिजल्ट आप लोगों का एक बार ध्यान देंगे सभी बच्चे, बाकी थ्योरम ये ब्रैकेट में जो मैं 4 चीजें लिखूंगा इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं कुछ थेल्स थ्योरम के रिजल्ट लिखूंगा तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उन पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देते हैं हम इसको, क्या डाल देते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए ये मैंने लिखा हुआ, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं यहां पर, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये थेल्स थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट। बात समझ में आ गई, सिंपल सी है जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। जो सेकंड है बच्चों वो आपका हो सकता है, क्या होगा, ए बी अपॉन डी बी। देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन सी ई, या ई सी लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए, ई सी लिख दीजिए आप। ये आपका सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या करा, पहले ए बी लिया तो इक्वल में देखो सेम हमने ए सी लिया, पूरी साइड ली, फिर डी बी लिया हमने सेम ई सी ले लिया इसको। बात समझ में आ गई, आपका कौन सा रिजल्ट हो जाएगा, सेकंड रिजल्ट हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन कौन सा, ई सी। और थर्ड रिजल्ट हम लोग लेंगे बच्चों यहां से, ए बी अपॉन ए डी। कौन सा लेंगे बच्चों, ए बी अपॉन ए डी। ये थर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, ए बी अपॉन ए डी। देखो ध्यान से, ए पूरा ट्राइंगल लिया हमने, पूरी साइड ली, फिर हाफ कर दी, ए डी ले लिया। इधर चलिए ए सी और अपॉन में कौन लेंगे हम लोग, यहां पर ए ई लिया हमने। तो ये 3 रिजल्ट्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में कहते हैं ना, ये क्लास में कराए सर अभी तो आपने बताया था कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी होगा, फिर आपने कह दिया ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई। तो ये रिजल्ट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आपका आ सकता है। तो आप लोगों को ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थेल्स थ्योरम का जो क्वेश्चन है आप लोगों का 5 मार्क्स का है। देखिए बहुत सिंपल सा है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब बताएं तो डिफरेंट पॉइंट पर क्या करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखो ये आपके 2 डिफरेंट पॉइंट हो गए, डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए जहां पर वो डिवाइड कर रहे हैं। ये हमने अपने पास से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो हमने यहां लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा जॉइन बी ई एन सी डी, ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए डी। तो ई एन आपका ये किसके परपेंडिकुलर, ए डी के, और ए डी एम, डी एम ये आपका किसके परपेंडिकुलर, ए ई के। सिंपल हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल रख के हमारा ये थ्योरम यहां पर प्रूफ हो गई। तो ध्यान रखना है, रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, कहां पर ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 भी आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो जरूर देखें क्योंकि 6.1 में हमारे बेस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ट्राइंगल का चैप्टर है तो आपको इसकी जो सिमिलैरिटी हम लोगों ने पढ़ी है आपको वो भी पता होनी चाहिए।
ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, आपको वो भी सब आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके लगेंगे तो जैसे कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम ना आए। तो बीपीटी थ्योरम कैसी लगी आपको, समझ में आई, या कोई डाउट है तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज हमारा, या आप हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को तुरंत न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आपको डेली यहां पर वीडियो मिलेगी, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, साथ में आपको केस स्टडी और असर्शन रीजन भी आप लोगों को मिलेंगे। चैप्टर वाइज हम करेंगे, हर एक चीज अपलोड करेंगे, जिससे आपको कोई भी पढ़ाई में आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए। और संडे लाइव क्लास शाम को हमारी जो होती है और वेडनेसडे में जो होती है, जरूर ज्वाइन हो यहाँ करें, ज्वाइन होना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट।